हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल उदित फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के कुछ फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से उनका यूज़ होता है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है। इन सारी चीज़ों में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है हमारा वी ब्लेंडर, नेक्स्ट है हमारा डबल कोन ब्लेंडर और ये है हमारा प्लानिटरी मिक्सर। ये तीनों आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ये तीनों का एक ही मोटो है, दैट इज़ मिक्सिंग, किसी भी मटेरियल को प्रॉपरली मिक्स करना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पैन के अंदर कुछ मटेरियल है और उसको मिक्स किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पून। ये जो भी मटेरियल है उसको प्रॉपरली मिक्स करने के लिए क्या करना होगा, हमें उसको पलटना होगा। ठीक है, जो भी मटेरियल है उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर विद द हेल्प ऑफ द स्पून हमें क्या करना होगा, उसको पलटना होगा, उसको प्रॉपरली मिक्स करना होगा। प्रॉपरली जो भी हमारा मटेरियल है उसको मिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, मटेरियल को ऊपर से नीचे उसको पलटना होगा। इसी को हम कहेंगे टम्बलिंग मोशन। किसी भी मटेरियल को प्रॉपरली मिक्स करना है तो उसे ऊपर से नीचे तक उसको पलटेंगे। यहाँ पे टम्बलिंग मोशन प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है। इन दिस वे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर टम्बलिंग मोशन का इस्तेमाल करके जो भी मटेरियल होगा उसको प्रॉपरली मिक्स किया जाता है, उसकी मिक्सिंग होती है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा वी ब्लेंडर। इंडस्ट्री में वी ब्लेंडर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो भी हमारा ब्लेंडर है वो स्टेनलेस स्टील से बना है। ओके, और इसका जो भी शेप है वो कुछ इस तरीके से, मतलब वी शेप है, इसीलिए उसे वी ब्लेंडर कहा जाता है। द मिक्सिंग ऑकर्स ड्यू टू द टम्बलिंग मोशन। इसकी जो भी मिक्सिंग है वो टम्बलिंग मोशन के प्रिंसिपल पर डिपेंड है। इसकी वजह से ही प्रॉपरली मिक्सिंग हो पाती है। टम्बलिंग मीन्स पलटना। जो भी मटेरियल है वो प्रॉपरली मिक्स होगा बाय टम्बलिंग मोशन। The load volume in the blender should be 50 to 70%. जो भी इसके अंदर हम मटेरियल ऐड करेंगे वो कितना होना चाहिए, 50 to 70% ऑफ द इंटायर मिक्सर कैपेसिटी। मीन्स अगर इसकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम पूरा मटेरियल इसके अंदर ऐड कर देते हैं, पूरा फिल कर देते हैं, तो जो भी मटेरियल होगा वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा। हमें जो भी मटेरियल होगा वो 50 to 70% ही इसके अंदर ऐड करना है। इट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ अ पाउडर और अदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये हमारा वी ब्लेंडर मेनली पाउडर को मिक्स करने के लिए और जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट है उसकी मिक्सिंग के लिए ही वी ब्लेंडर का इस्तेमाल होता है। स्मॉलर मॉडल्स टेक अ चार्ज ऑफ 20 kg and rotates at 35 rpm, while large one has a capacity about 1 ton and 15 rpm. हमारे भी ब्लेंडर जो भी है वो वेरियस साइजेस में अवेलेबल होते हैं, मतलब स्मॉलर साइज़ में भी अवेलेबल होते हैं और लार्ज साइज़ में भी, बड़ी साइजेस में भी अवेलेबल हो सकते हैं। अगर वो स्मॉलर साइज़ में अवेलेबल है तो उसके अंदर हम सिर्फ 20 kg ही इसके अंदर 20 kg ही उसके अंदर हम ऐड करेंगे और उसका रिवोल्यूशन वो रोटेट होगा 35 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और जो भी लार्ज साइज़ के जो भी वी ब्लेंडर्स है उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टन तक। मीन्स 1 टन मटेरियल उसके अंदर ऐड हो सकता है और वो रोटेट होगा 15 rpm तक। हमारा वी ब्लेंडर जो भी है इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन, वो इजीली क्लीन हो जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राई मिक्सिंग। मीन्स जो भी ड्राई प्रोडक्ट है, जो भी ड्राई मटेरियल है उसके लिए ही वी ब्लेंडर का इस्तेमाल होता है। रिक्वायर हाई हेडरूम फॉर ऑपरेशन। इसके लिए स्पेशल हेडरूम रिक्वायर होता है।
नॉट सुटेबल फॉर ग्रैनुल्स एंड वेरी सॉफ्ट पाउडर। मीन्स ये जो भी हमारा वी ब्लेंडर है वो ग्रैनुल्स या सॉफ्ट पाउडर को सुटेबल नहीं होता है, मतलब यहाँ इसके अंदर ग्रैनुल्स से जो भी सॉफ्ट पाउडर है उसकी मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो चलिए देखते हैं हम कुछ इमेज जिसकी वजह से हमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से वी ब्लेंडर काम करता है। सो ये है हमारा वी ब्लेंडर, कुछ वी शेप की तरह है, इसलिए इसे वी ब्लेंडर कहा जाता है। यहाँ पे इसके कुछ इनलेट डोर्स हैं जिसके अंदर हम मटेरियल को फीड करेंगे, ऐड करेंगे। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिससे जो भी स्पीड या जो भी टाइमर है वो रिकॉर्ड होंगी, कंट्रोल किए जाएंगे। ये है हमारा शाफ्ट जो अटैच है वी ब्लेंडर से, ये रोटेट होगा तो वी ब्लेंडर भी हमारा रोटेट होगा। और यहाँ से हम जो भी मटेरियल है, जैसे इसको हम ओपन करेंगे, इसका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी मटेरियल होगा वो हम उसको यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर मटेरियल 50 to 70% तक ही। मीन्स यहाँ पे जो भी मटेरियल हम ऐड करेंगे वो कितना होना चाहिए हमारा 50 to 70%। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपरली हम मिक्सिंग कर पाएंगे। अगर हमने पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ तक फीड कर दिया, भर दिया, तो वो हिलेगा ही नहीं, उसकी प्रॉपरली मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हम इसके अंदर मटेरियल 50 to 70% ही इसके अंदर ऐड करेंगे। सो हमने यहाँ पे अगर स्विच ऑन कर दिया तो ये शाफ्ट जो भी है वो रोटेट होगा, शाफ्ट रोटेट होगा। शाफ्ट जो भी है वो वी ब्लेंडर से कनेक्ट है, तो ये हमारा वी ब्लेंडर भी रोटेट होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा। सो यहाँ पे जो भी टम्बलिंग मोशन का प्रिंसिपल है वो अप्लाई होगा। जो भी इसके अंदर मटेरियल होगा वो क्या होगा, ऊपर से नीचे तक वो पलटेंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी। और यहाँ से हम इसका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे और जो भी मटेरियल होगा वो इस रिसीवर में हम उसको कलेक्ट करेंगे। इन दिस वे इसका ऑपरेशन कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस तरीके से होता है। सो हमारा जो भी ये वी ब्लेंडर है इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन एंड इसको एक प्रॉपरली हेडरूम चाहिए होता है, और इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रैनुल्स और वेरी सॉफ्ट पाउडर। और ये जो भी मटेरियल जो भी ड्राई मटेरियल होते हैं उसके लिए उसकी प्रॉपर मिक्सिंग इस ब्लेंडर में हो जाती है। सो इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से इनका ऑपरेशन होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बड़े बड़े वी ब्लेंडर्स की साइज़, यहाँ पे वी ब्लेंडर्स अवेलेबल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्पेशल रूम इसके लिए दिया गया है वी ब्लेंडर को। ये पर्सन जो भी है वो जो भी मटेरियल जिसकी भी हमें मिक्सिंग करनी है वो इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो ऐड करने के बाद ये जो भी वेसल का जो भी लीड है या हम कह सकते हैं उसका जो भी ढक्कन है वो उसको हम पैक कर देंगे। सो यहाँ पे उन्होंने स्विच ऑन कर दिया है। स्विच ऑन करने के बाद ये जो भी हमारा ब्लेंडर है वी ब्लेंडर वो क्या होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा, रोटेट होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे वो पूरी तरह से रोटेट होगा। और टम्बलिंग प्रिंसिपल जो भी है, टम्बलिंग मोशन का प्रिंसिपल इसके अंदर अप्लाई होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी मटेरियल होगा वो पूरी तरह से प्रॉपरली मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद इसका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो भी कैन है इसके अंदर हमारा जो भी मटेरियल है फाइनल प्रोडक्ट वो यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। इन दिस वे इसका ऑपरेशन कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री में होता है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप हमारे एप्लीकेशन में जाके जो भी कोर्सेस है वो इनरोल कर सकते हैं। सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज डिटेल में दिए गए हैं। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो नीचे के दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर को डबल कोन क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कोन हमें यहाँ पे एक और ये कोन यहाँ पे है। सो इसीलिए उसे डबल कोन ब्लेंडर कहा जाता है। द मिक्सिंग ऑकर्स ड्यू टू द टम्बलिंग मोशन।
इस पर भी सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है, टम्बलिंग मोशन से इसकी प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाती है। सो ये हमारा डबल कोन ब्लेंडर इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से होता है, और ये भी स्टेनलेस स्टील से ही बना है। इसके अंदर ये भी कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड है, यहाँ पे हमारे शाफ्ट होंगे, सो वो रोटेट होंगे। रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट अबाउट एन एक्सिस, वो खुद की एक्सिस में वो रोटेट होंगे। रेट ऑफ रोटेशन इज़ अबाउट 30 to 100 RPM। सो इसका जो भी रोटेशन रेट है वो कैसा है, 30 to 100 RPM है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड क्लीन। इसकी जो भी क्लीनिंग प्रोसेस होती है वो ईजी होती है और मेंटेन करने के लिए भी वो ईजी रहता है। लार्ज अमाउंट कैन बी हैंडल ईजीली, मीन्स इसके अंदर जो भी लार्ज अमाउंट में जो भी क्वांटिटी होती है मटेरियल की वो हैंडल कर सकता है डबल कोन ब्लेंडर। इट इज़ इफिशिएंट फॉर मिक्सिंग ऑफ अ पाउडर ऑफ अ डिफरेंट डेंसिटीज एंड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो भी पाउडर डिफरेंट डेंसिटी जिसकी होती है पाउडर की, उसकी भी प्रॉपरली मिक्सिंग इसके अंदर हो जाती है। और मेनली ये जो भी डबल कोन ब्लेंडर है वो ड्राई मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये हमारा डबल कोन ब्लेंडर नहीं चलेगा। सो हम देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से स्टेनलेस स्टील से बना हुआ हमारा डबल कोन ब्लेंडर है, और वो टम्बलिंग मोशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। चलिए देखते हैं इस डायग्राम डबल कोन ब्लेंडर की। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा एक कोन डबल कोन और एक कोन यहाँ से है, सो इसलिए उसे डबल कोन ब्लेंडर कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनलेट जहाँ से हम मटेरियल ऐड करेंगे। ये है हमारा वेसल, ये है हमारी कुछ सपोर्ट फ्रेम, और ये है हमारी कंट्रोल पैनल। ऑपरेशन यहाँ पे कंट्रोल होंगे, और जो भी शाफ्ट है वो मोटर से कनेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लेंडर घूमेगा। ओके, सो हमें जो भी मटेरियल जिसकी भी हमें मिक्सिंग करनी है वो हम यहाँ से ऐड करेंगे, और इसके अंदर भी हमें जो भी मटेरियल होगा वो कितना ऐड करना है, सिर्फ 50 to 70% तक ही इसके अंदर हम मटेरियल को ऐड करेंगे, तभी जाके उसकी प्रॉपरली मिक्सिंग होगी। सो ये जो भी डबल कोन ब्लेंडर है वो अटैच है हमारे शाफ्ट से। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये हमारा डबल कोन ब्लेंडर रोटेट होगा, रोटेट होगा और रोटेट होगा, और इस पर टम्बलिंग मोशन का प्रिंसिपल यूज़ होगा। विद द हेल्प ऑफ टम्बलिंग मोशन इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो प्रॉपरली मिक्स होगा। मिक्सिंग होने के बाद इसके जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एक कैन के अंदर, रिसीवर के अंदर उसको क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे। सो इस तरीके से हमारा डबल कोन ब्लेंडर काम करता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्टेनलेस स्टील से बना है, और यहाँ पे एक कैन है जो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद उसको अटैच किया जाता है, और यहाँ से जो भी मटेरियल है वो कलेक्ट किया जाता है इस कैन के अंदर। ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील से बना है और कंट्रोल पैनल से अटैच है। ओके, सो इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से उसका ऑपरेशन है किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डबल कोन ब्लेंडर हमारा, और ये जो भी है उसका मटेरियल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे ये हमारा डबल कोन ब्लेंडर क्या होगा, रोटेट होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे भी रोटेट हो रहा है। कंप्लीट रोटेशन उसका हो जाता है, टम्बलिंग मोशन कंप्लीट होता है प्रिंसिपल, तो वो प्रॉपरली जो भी मटेरियल होगा उसकी प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाती है। और उसका ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे उसको जो भी कैन है, जो भी रिसीवर है, उस डबल कोन ब्लेंडर को अटैच किया जाता है, और जो भी मटेरियल जिसकी भी मिक्सिंग प्रॉपरली हो चुकी है वो ये जो भी रिसीवर होगा, ये जो भी कैन होगा वो क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, और
पूरा का पूरा मटेरियल कलेक्ट होने के बाद उसको क्या कर जाता है, सेपरेट किया जाता है इस तरीके से। सो ये डबल कोन में से ये जो भी रिसीवर होगा, ये जो भी कैन होगा, वो सेपरेट किया जाएगा। सो इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से डबल कोन ब्लेंडर का वर्किंग होता है। और ये हमारे डबल कोन ब्लेंडर जो भी है वो ड्राई मिक्सिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन जिसकी भी डिफरेंट डेंसिटीज होती है पार्टिकल्स की, उसकी भी मिक्सिंग प्रॉपरली इसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेटरी मिक्सर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी स्टेनलेस स्टील से बना है। इसके अंदर भी ये कंट्रोल पैनल से अटैच है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्टैंड जिसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल वेसल अटैच है, और ये कुछ ब्लेड हम देख सकते हैं। सो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ ये प्लैनेटरी मिक्सर, इट वर्क्स लाइक प्लैनेट, मीन्स प्लैनेट की तरह ये काम करता है, इसीलिए इसका नाम प्लैनेटरी मिक्सर रखा गया है। कैसे? देखिए, हमारे जो भी अर्थ है वो क्या करती है, हमारा जो भी सूरज है, जो भी सन है, उससे वो क्या करती है, रोटेट करती है। उससे पहले वो क्या करेगी, वो खुद भी घूमेगी अपने आप से, और हमारे सन को भी वो क्या करेगी, सन को भी चारों तरफ से वो क्या चक्कर लगाएगी, मतलब चारों तरफ से वो घूमेगी। सो हमारा प्लैनेटरी मिक्सर भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है प्लैनेट की तरह। मीन्स यहाँ पे हम ये जो भी ब्लेड्स है वो देख सकते हैं, वो खुद भी अपने एक्सिस से वो खुद घूमेगा, और ये वेसल के चारों तरफ से भी घूमेगा, इसीलिए उसे प्लैनेटरी मिक्सर कहा जाता है। ओके, सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ shear that develops between the stationary wall and rotating blades. shear means किसी के द्वारा बल लगाना। shear force यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ये जो भी स्टेशनरी वॉल्स में, स्टेशनरी वॉल्स यहाँ पे हमारे वेसल्स की जो स्टेशनरी वॉल्स है और जो ब्लेड है इसके अंदर। सो द प्लैनेटरी ब्लेड्स रोटेट ऑन देयर एक्सिस while they travel around the center of the mixing of a bowl which ensures complete and effective mixing. So यह हमारा प्लैनेटरी ब्लेड जो भी है वो खुद भी घूमेगा और वेसल के चारों तरफ भी वो रोटेट होगा। इसकी वजह से क्या होगी, प्रॉपरली हमारी मिक्सिंग हो जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल शेल। हमने देखा एक सिलेंड्रिकल शेल या जो भी बॉल है वो इसके अंदर अवेलेबल है। द ब्लेड रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस, मीन्स वो खुद भी घूमेंगे और वेसल के चारों तरफ से भी घूमेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर वेट ग्रैनुलेशन एंड ऑइंटमेंट मिक्सिंग। इसका इस्तेमाल हम ऑइंटमेंट मिक्सिंग में और वेट ग्रैनुलेशन में किया जाता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, इसका जो भी कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन है वो वेरी सिंपल है। इट रिक्वायर हाई पावर, इसको हाई पावर की ज़रूरत पड़ सकती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा प्लैनेटरी मिक्सर की डायग्राम है। यहाँ पे ये है हमारा ब्लेड और ये है हमारा वेसल, शेल भी कह सकते हैं उसको। सो ये कुछ कंट्रोल पैनल से अटैच है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी हमारा, जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे हमारे जो भी ब्लेड है वो क्या हो गया, खुद के एक्सिस से रोटेट होंगे और वेसल के चारों तरफ से भी रोटेट होंगे। वो खुद भी घूमेगा और वेसल के चारों तरफ से भी घूमेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाएगी। सो इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से इसका काम होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडस्ट्री में प्लैनेटरी मिक्सर कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करता है। यहाँ पे हमने इस वेसल के अंदर जो भी मटेरियल है वो ऐड कर दिया है जिसकी भी हमें मिक्सिंग करनी है, और ये है हमारे ब्लेड, वो क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं खुद से, खुद के एक्सिस में वो रोटेट हो रहे हैं। और वेसल के यहाँ पे हम देख सकते हैं वेसल के चारों तरफ से भी वो स्लोली इजीली रोटेट हो रहे हैं। और यहाँ पे चारों तरफ से, यहाँ पे हम देख सकते हैं चारों तरफ से इस वेसल के अंदर जो भी ब्लेड्स है वो क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाएगी। सो ये हमारा जो भी प्लैनेटरी मिक्सर है
उसको वेट ग्रेनुलेशन एंड ऑइंटमेंट मिक्सिंग में इसका इस्तेमाल होता है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हमारा वी ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर एंड प्लानिटरी मिक्सर। वी ब्लेंडर जो भी है वो वी शेप की तरह है, इसीलिए उसको वी कोन ब्लेंडर कहा जाता है। और इसका जो भी प्रिंसिपल है वो टम्बलिंग मोशन का प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करता है। इसकी वजह से प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाती है और जो भी ड्राई प्रोडक्ट है, जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट है, उसकी मिक्सिंग करने के लिए वी ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा डबल कोन ब्लेंडर। इसके 2 कोन होते हैं, हम देख सकते हैं ये और ये। इसकी वजह से इसको डबल कोन ब्लेंडर कहा जाता है। इसका भी प्रिंसिपल सेम लाइक वी ब्लेंडर ही है। ये टम्बलिंग मोशन का प्रिंसिपल के हिसाब से उसका प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से वो वर्क करता है और क्या होता है, उसकी प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाती है। और ये जो भी डबल कोन ब्लेंडर है वो लार्ज स्केल जो भी मटेरियल होगा उसकी मिक्सिंग करने के लिए डबल कोन ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो भी प्लानिटरी मिक्सर है, इट वर्क्स लाइक प्लैनेट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज प्लानिटरी मिक्सर। वो कुछ प्लैनेट की तरह काम करता है, इसलिए उसको प्लानिटरी मिक्सर कहा जाता है। इसके अंदर कुछ ब्लेड्स होते हैं जो खुद भी घूमेंगी और वेसल के चारों तरफ से भी घूमती है। इसका मेन यूज़ ऑइंटमेंट मिक्सिंग में और वेट ग्रेनुलेशन में किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने ये तीनों के तीनों इक्विपमेंट्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, किस तरीके से उनका ऑपरेशन होता है, वो आज हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये चैप्टर या ये इक्विपमेंट्स कुछ डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन में जाकर वहाँ पर जो कोर्सेस है उसको इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।